हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कह रहा है, इन फिगर दिया हुआ है ये एंगल ए बी सी 69 डिग्री और एंगल ए सी बी 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है बी डी सी। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल दिया हुआ है जो कि ए बी सी और ए सी बी। तो इसका तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे तो क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीन एंगल का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए दो एंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो लिखेंगे यहां एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है 180 डिग्री। तो हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 69 डिग्री प्लस एसीबी का वैल्यू दिया हुआ है 31 डिग्री प्लस इसका वैल्यू निकालना है एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 90 यानी 100 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा 180, ये 100 जो है इस साइड आएगा तो कितना होगा माइनस, इक्वल टू माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। तो अब देखिए इसमें सेगमेंट बी सी है और बी सी पे एंगल जो है बी ए सी और बी डी सी दोनों एंगल है। तो एंगल्स जो है यहां पर लिख देंगे, थ्योरम में क्या होता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये होता है जब इसमें सेम सेगमेंट बीसी है और बीसी पे एंगल क्या हुआ बी ए सी और बी डी सी। तो क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी और बी ए सी 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी और डी 4 पॉइंट है इस सर्कल पे दिया हुआ है। ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट, यदि यहां ए सी और बी डी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री, यानी बी ई सी जो है 130 है और ई सी डी यानी ई सी डी 20 डिग्री। तो हमको बी ए सी का वैल्यू निकालना है, यानी ये एंगल का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री और एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस ट्रायंगल ईसीडी में बीईसी जो है इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया है ना। बीईसी बाहरी एंगल है, देखिए बाहर से एंगल है और इसके अंदर का ये 20 डिग्री। और यदि हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं तो हमको ई और ई, देखिए बीसी इसमें भी सेम सेगमेंट है और ये एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा। यदि इसका वैल्यू निकल जाएगा तो ई एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा सीधे। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा।
तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ईसीडी, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बीईसी, लिखेंगे यहां एंगल बीईसी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, यानी एंगल बीडीसी ईडीसी ईडीसी प्लस एंगल ईसीडी ईसीडी, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल के बराबर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल इसके जो है जस्ट अपोजिट है, तो इस दोनों का सम और इसके इक्वल इसके बराबर हो। तो अब इसमें देखिए हमको बीईसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीईसी का 130 डिग्री इक्वल टू ईडीसी का वैल्यू हमको निकालना है प्लस ईसीडी 20 डिग्री। अब एंगल ईडीसी इक्वल टू 130, अब माइनस 20 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 110 डिग्री निकल गया, यानी बीडीसी का वैल्यू और ईडीसी का वैल्यू निकल गया हमको 110। तो ईडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है बीडीसी भी हम बोल सकते हैं इसको, बीडीसी, क्योंकि देखिए इसी पे है ये एंगल बीडीसी। तो अब देखिए बीसी यहां पर सिगमेंट है, सेम सिगमेंट, जो कि बीसी पे एक एंगल बीएसी है और एक एंगल बीडीसी है। तो यहां पर लिख देंगे एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, क्योंकि एंगल जो होता है सेम सिगमेंट पे किसी भी सर्कल में इक्वल होता है। जब सेम सिगमेंट रहेगा तो इस पे यदि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनेगा तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बीएसी बराबर बीडीसी हो जाएगा। तो बीडीसी का वैल्यू 110 हो गया, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री आंसर हो जाएगा।